हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। पर जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, और जब भी मैं हमेशा बैठ के बात करती हूँ तो मतलब कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रहता है जिससे मैं मतलब कोई ऐसी मुझे बात कहनी होती है और आप लोगों तक पहुँचानी होती है। जैसा कि आप इतने दिनों से देख रहे थे कि मैं दो दो दिन के गैप में व्लॉग लेके आ रही थी, बहुत अच्छे से व्लॉग लेके आ रही थी। और लास्ट व्लॉग ये था कि हमारा मंडी जाने का प्लान हो गया था। मंडी मतलब कि मेरे घर जाने का प्लान हो गया था। तो उसी बीच में आपने मेरे वीडियोस देखी होंगी इन 4-5 दिन के अंदर अंदर। और मैंने 1-1.5 हफ्ते से कुछ व्लॉग भी नहीं बनाया है। इसका रीज़न आपको पता है, वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग ही गया है। और मैंने यूट्यूब फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस डाल दी है, जिससे कि आप सबको पता ही है कि अब की बार मॉनसून वक्त से पहले ही आ गई और इतना कुछ झंझोड़ के रख दिया, इतना मतलब लोगों के घर खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, खराब भी क्या बर्बाद कर दिए। मतलब लोग कोई कोई तो सोए सोए बेचारे घर के अंदर ही बह गए। किसी की फैमिलीज, कहीं पे मैं देख रही हूँ कि छोटी सी बच्ची है, उसके मम्मी पापा दादी वो भी घर के साथ बह गए, पर बच्ची जिंदा है, 1-2 साल की बच्ची। और बहुत मतलब ये हिमाचल में हमारे बहुत ही ज़्यादा अब की बार बरसात का बहुत कहर हुआ। तो मैं तो अच्छे से मतलब घर गई थी। अभी भी मेरे 2-3 व्लॉग्स हैं, बट मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि जब मैं उनको एडिट करके जब एडिट करके मुझे उनको अपलोड करना था तो उससे पहले पहले ही बरसात ने मेरे घर पे भी नुकसान कर दिया। मन नहीं था इतने दिन से। ऑब्वियसली किसी किसी का भी मन नहीं करेगा अगर किसी के घर पे ऐसा होगा, क्योंकि आप देख ही रहे थे 29-30 के बीच में जो इतनी गंदी बारिश हो रही थी कंटिन्यू। तो हमारे मंडी साइड के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उसी के साथ साथ हर बार हमारे बरसात के टाइम पे हमारा घर भी हमेशा अनसेफ ही रहता है, क्योंकि मेरे घर के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, पत्थर हैं। और 2 साल पहले भी आईपीएच का ऑफिस था, वो भी पूरा तोड़ दिया गया था इसी वजह से, पानी की वजह से। क्योंकि लास्ट टू लास्ट टाइम भी मैं आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में बताती थी ना कि मैं जब भी टारना मंदिर जाती थी तो मैं दिखाती थी कि यहाँ नुकसान हुआ था, और मेरे घर पे भी क्रैक्स पड़े थे। अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे ये तो मेरा चंडीगढ़ वाला रूम है, बट आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमेशा पीछे क्रैक्स रहते थे। तो अब की बार वो क्रैक्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मतलब आप ऐसे पूरा इंसान देख सकते हैं आमने सामने। पूरे घर पे क्रैक्स आ गए, पूरा फ्लोर टूट गया, मेरा रूम पूरा खत्म। भगवान जी का ये शुक्र है कि मेरे फैमिली को कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं वैसे घर गई थी पापा के बर्थडे के लिए। अभी इतने दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया था, वो तो सब कुछ रेडी है ब्लॉग। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं ये व्लॉग लेके आती हूँ। और अभी कुछ मन भी नहीं हो रहा था, और लोग भी फिर मतलब ये सब कुछ देख के लोगों का बहुत दुख हो रहा है कि यार ऐसा क्यों हुआ। और अपना मूड भी मेरा बहुत खराब था इतने दिनों से, क्योंकि ये अभी मंडे की बात है, तो ये उस दिन हुआ था, बहुत गंदी बारिश हुई थी। और बस फिर क्या कर सकते हैं, तो रात रात को ये 3-4 बजे का इंसिडेंट है, पूरे घर के अंदर पानी आ गया। और जब पानी आया तो मेरे और जहाँ पे मेरी मम्मी मतलब थर्ड रूम मम्मी पापा का रूम है वहाँ पे पानी आ गया। तो हमारे पहले से ही सैलाब है, मतलब जैसे कि बहुत सारा ना पानी आता रहता है, तो वो सडन पानी इतना ज्यादा आ गया कि हम अचानक से उठ गए। और पड़ोसी भी आवाज लगा रहे थे, छत की मतलब छत पे जो हमारी दीवार ईंटों की दीवार थी वो भी पूरी टूट गई। उससे पड़ोसियों को आवाज आई होगी तो सबने आवाज लगाई कि उठिए जल्दी से, आपके घर पे ऐसा ऐसा हुआ है। तो बस 5-6 बजे तक फटाफट से अपना उठ के हम पड़ोसी के यहाँ पे चले गए, और यही सब हुआ। फिर खुद के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी, बट चलो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि घर के अंदर ही हम फंसे रह गए। हमें मौका दिया भगवान जी ने। और अभी भी मतलब घर बस ऐसे से टूट ही रहा है, डेली उसको देख रहे हैं, वो टूट रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि तो चंडीगढ़ वाला घर है। तो हाँ, मैं चंडीगढ़ आ गई हूँ क्योंकि मुझे अपने कुछ काम से, मेरे तो काम है यहाँ पे, तो मुझे आना ही पड़ना था। तो मैंने तो अभी सोचा कि घर पे तो शूट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं सकते आप यहाँ हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं कि अब डे बाय डे उसको देख रहे हैं कि वो क्रैक पड़ रहे हैं, अब उसकी सीढ़ियाँ टूट रही हैं। जो मेरा नया वाला घर था,
मैंने सोचा था कि मैं मतलब व्लॉग करती हूँ ना, तो मेरा घर रेडी था ऑलमोस्ट, बस अब थोड़ा सा काम रह गया था, तो मुझे उसका होम टूर देना था। बट चलिए, भगवान को शायद मंजूर नहीं होगा हमारा वहाँ पे रहना। अब करेंगे कोशिश, मेहनत करेंगे। पहले मम्मी पापा की मेहनत थी उस घर पे, अब हम इतनी मेहनत करेंगे कि अब हम एक अच्छा घर लेंगे। और अभी तो किराए के घर में ही रह रहे हैं, पर चलिए क्या कर सकते हैं। मम्मी पापा और हम सब, आज मैं आपके सामने लाइव बात कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो सुनाने में क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है कैजुअल सा कि क्या, बट जिस टाइम ये सिचुएशन होती रही, क्योंकि मंडी में कंटिन्यू बारिश हो रही थी। हम एक हफ्ता मैं घर पे रही हूँ, तो डेली ही बारिश थी। आपने देखा ही होगा, अभी आपको ब्लॉग्स में पता लग जाएगा कि मैंने कुछ भी इतना कुछ शूट नहीं किया था। यहाँ पे भी कुछ शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद हम घर निकल गए थे, पापा का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया था, और उसी के तुरंत 2-3 दिन के बाद ये सब कुछ हो गया। किसी को भी पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं ये व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आपके घर को हुआ क्या है, क्या है। तो मेरे घर को एक्चुअल में क्रैक्स पहले पड़ गए थे, और वो क्रैक्स अब बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। घर पे रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम अपना घर खाली कर चुके हैं। और मैं अपने काम की वजह से चंडीगढ़ वापस आ गई हूँ अपनी डॉगी को लेके। और स्नेहा घर पे ही है, क्योंकि अभी हमने रूम रेंट पे लिया है, तो वहाँ पे ही मम्मी पापा स्टे कर रहे हैं, स्नेहा भी। और कुछ ही दिनों में शायद स्नेहा भी आ जाए, क्योंकि बारिश कंटिन्यू है। अभी खुद का रहने का भी इतना अच्छे से कुछ जुगाड़ नहीं है, तो अपना सब कुछ हो जाए। और अभी मैंने जाना था, मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मैं भी आऊँ, तो फिर वो कह रहे थे कि मतलब अभी ये भी डॉगी साथ में है, तो अभी खुद का थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, तो अभी तो वहीं पे ही रहे। सब कुछ ठीक है, बस अब घर को ही देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कब कब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो ना बिल्कुल ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा होता जा रहा है। इसी व्लॉग में मैं एडिट करके, मतलब अभी मैं थोड़े से कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी कि मेरे घर पे क्या क्या हुआ है, और मतलब कितना नुकसान हुआ है। और भी मतलब अभी 2-3 दिन पहले घर के ऊपर पेड़ गिर गया, तो पापा ने वीडियो बना के मुझे सेंड की थी, तो वह मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। बस ठीक है, भगवान जी से यही कृपा है कि बचाव हो गया, फैमिली मेरी बच गई, मैं हम सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो बस अभी इस ब्लॉग के बाद 1-2 दिन के बाद मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स लेके आने वाली हूँ, क्योंकि इतने दिन थोड़ा सा दिमाग से ना बातें ही नहीं जा रही थी। तो 2-3 दिन के बाद मैं कंटिन्यू हो जाऊंगी फिर से। जो भी मेरे पिछले ब्लॉग थे मंडी के मेरे घर के, वो मैं कंटिन्यू करूंगी आप सबके साथ। और बस अब भगवान और बरसात ना करे, सबकी फैमिलीज़ को स्वस्थ रखें, खुश रखें। और प्लीज़ आप लोग भी जहाँ भी हैं, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, हिमाचल में मतलब आप ट्रैवल मत कीजिए। मैं मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वहाँ के रहने वाले हम खुद कह रहे हैं। और भगवान करे बस कि किसी के साथ अब कुछ भी ना हो। अब ये बरसात प्लीज़ भगवान जी रोक दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये मंगलवार 1 जुलाई की वीडियो है, जो कि आप देख रहे हो। इतना ज़्यादा पानी पानी हो गया था, कह रहे थे कि ऊपर पानी की पूरी पाइप फट गई थी। पता नहीं कहाँ से पानी आ गया, कहाँ से इतना नुकसान हो गया, हमें खुद नहीं पता चला। और आप ये देख रहे हैं, मेरे घर की पूरी छत पानी से भर गई थी, जिस वजह से रात को 23 तारीख को हमारे घर के अंदर पानी ही पानी हो गया था। तो ये भी रात को 3-4 बजे के करीब पानी भर गया था। और अगले दिन जब हम देखने आए थे, तो घर के हालात कुछ इस तरह से थे। तो ये नुकसान हुआ है हमारे घर का। ये एक नुकसान ही नहीं, मेरे मम्मी पापा का और हमारा एक जो आशियाना था, वो भी कुछ ख़त्म होते हुए हमने देखा। पर सब सेफ़ है, मुझे इसी बात की खुशी है।